हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गाइस, अपनी लाइफ में ढेर सारी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो और ख़ास करके मेडिटेशन कर रहे हो। मदर यूनिवर्स से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी की ज़िंदगी में ढेर सारा प्यार आए, खुशियाँ आए हज़ारों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन सोनी 11 टैरोट। तो जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक आपको थंबनेल देख करके पता लग ही क्या होगा गाइज़ कि आज की जो रीडिंग है वो एक नॉर्मल रीडिंग नहीं है। आज की जो रीडिंग है वो हो सकता है कि मेरी जितनी भी रीडिंग है ना उन सब में से सबसे इम्पॉर्टेंट रीडिंग है। तो प्लीज़ इस वीडियो को तो बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। अगर आप लोग समहाउ इस वीडियो पर क्लिक किए हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए ही है। चाहे आप जिस भी फील्ड से हो, चाहे आप आस्तिक हो, चाहे आप नास्तिक हो, चाहे आप स्पिरिचुअल पाथ को मानते हो या नहीं, चाहे आप जो भी हो, जैसे भी हो, आप इंसान हो, राइट। ये रीडिंग आपको गाइड ज़रूर करेगी, ठीक है। तो आज की जो टॉपिक है वो इन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो कि अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिले का सामना करते हैं। डजेंट मैटर अब ये डिले जो है वो आपके मैरिज में हो रहा है, आपकी शादी हो नहीं रही है, बार बार रिश्ते आते टूट करके चले जाते हैं, या फिर आपके जो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं चीट करके चले जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं आपके साथ में, कहीं ना कहीं उनकी एंडिंग हो जाती है, ठीक है। ये रिलेशनशिप की एंडिंग हो जाती है। लव लाइफ में स्टकनेस है, आपको हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है, आपकी हेल्थ सही नहीं रहती है, आपको बार बार आपकी तबीयत बिगड़ती है, ईवल आई की प्रॉब्लम है, आपको नज़र लग जाती है, आपके ऊपर में जादू टोना, ये सारी चीज़ें हो जाती है समहाउ, ठीक है। तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपको अपने करियर में स्ट्रगल करना पड़ रहा है, आपको वो पोजीशन नहीं मिल पा रही है, वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पा रही है सोसाइटी में जो आपको रियलिटी में चाहिए, जो आप हमेशा से मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। चाहे आप कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो अपने लाइफ में, वो चीज़ें समहाउ अगर मैनिफेस्ट नहीं हो रही है तो रुक जाइए, ठहर जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है और इससे अच्छा गाइडेंस हो सकता है कि कहीं आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सोल्यूशन मैं आपको दूंगी ना वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, ठीक है। और ये जो भी सोल्यूशन है ना ये आप लिख करके, मैं इसकी गारंटी देती हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि जितने लोग भी इसको एज अ सोल्यूशन किसी को बताते हैं तो वो लोग भी गारंटी लेकर के ही बताते हैं कि ये सोल्यूशन, ये ट्रिक कहीं ना कहीं काम करता ही करता है। 110% ये काम करता है। तो प्लीज़ रीडिंग को समझ करके जाइएगा, रुक करके जाइएगा। प्रॉब्लम्स हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग सोल्यूशन देखेंगे, क्योंकि 1000 प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है जो कि मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए, मैं बिना किसी देरी के आपको कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा। आप सभी से मेरी विनम्र निवेदन है कि आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से रीडिंग को सुनिएगा। चाहे आप मेरे सब्सक्राइबर हो, नहीं हो, न्यू व्यूवर हो, ओल्ड व्यूवर हो, डजेंट मैटर, ठीक है। आप मेरे पुराने व्यूवर हो, डजेंट मैटर, रुक करके एक बार इस रीडिंग को सुन करके ही जाइए। अब सुनिए, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये चीज़ पूछी थी लोगों से कि किनको अपने लव लाइफ में डिले का सामना करना पड़ रहा है, करियर सुधर नहीं रहा है, हेल्थ इश्यूज़ हैं और लव लाइफ में भी एकदम कुछ सही नहीं जा रहा है, ठीक है, कुछ सही नहीं हो रहा है क्या। उनके लिए मैंने पूछा था कि किनको किनको इस पर एक गाइडेंस वाली वीडियो चाहिए। तो लगभग 183 लोगों ने, 183 लोगों ने यस पे वोट किया था। जब मैंने पोस्ट डाला था ना तो उस पोस्ट में 183 लोगों ने यस पे वोट किया था। तो मैंने सोच लिया था कि चलो कोई नहीं, तो 183 लोगों की तो हेल्प हो जाएगी। क्या पता ये जो चेन है वो बढ़ते 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 क्या पता कि ये दुनिया की हेल्प कर दे, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए। तो इस चीज़ की शुरुआत उस दिन हुई थी जब मैंने अपनी लाइफ की पहली रीडिंग की थी, जब मैंने पहली पर्सनल रीडिंग किसी की थी, और उस रीडिंग में मुझे इतना ज़्यादा इमोशनल कर दिया था और इतना ज़्यादा चीज़ सिखाया था इस लाइफ में कि शायद ही किसी को ऐसी अपनी पर्सनल रीडिंग में एक्सपीरियंस हुआ होगा। अब देखिए बात क्या थी। मेरे पड़ोस में एक लेडी रहती थी। तो उसका क्या था कि उनकी शादी नहीं हो रही थी, ठीक है। वो डिले मैरिज का सामना करती थी। उसका एक नहीं 14 रिलेशन आए थे, ठीक है। 14 रिश्ते आए थे। आप गिन सकते हो 14 कितना होता है, ठीक है, एज अ लव रिलेशन। तो 14 रिश्ते उसके घर में आए थे अरेंज मैरिज के लिए। 14 के 14 लड़कों ने उनको रिजेक्ट किया था। 14 के 14 लोगों ने ना कह दिया था। और मैं बता रही हूँ कि वो जो लड़की थी वो दिखने में भी बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, ठीक है। उसको आप खूबसूरत की ही गिनती में रखोगे। मैंने उनसे कहा था कि आपकी फ़ोटो मैं शेयर कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे ना कहा। तो किसी की भी मर्ज़ी के खिलाफ़ तो मैं नहीं कर सकती, बट हाँ उनका नाम ज़रूर मैं आपको बता सकती हूँ। उनका नाम है सुषमा, ठीक है, सुषमा। तो वो जो भी हैं, वो लेडी, उन्होंने मुझसे कहा था कि दी मेरे घर में 14 लड़के आ चुके हैं मुझे देखने के लिए। बात बनती है, बात बनते 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 बिगड़ जाती है, ठीक है। कुछ ना कुछ हो जाता है कि बिगड़ जाता है बात। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 14 बार, यानी कि 10 बार से भी ज़्यादा, 14 बार ऐसा हो चुका है। और मैंने 2 बार कोशिश भी की थी लव मैरिज करने की।
दोनों के दोनों लड़कों ने मुझे धोखा दिया था, मुझे चीट किया था और वो लोग भाग गए। ऐसा क्यों दी मेरे साथ ही, ऐसा क्यों? तो जब उस लड़की ने मुझसे पूछा ये चीज़, जब उस लेडी ने मुझसे पूछा ये चीज़ कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, उन्होंने मुझे बोला कि दे आप मेरा पर्सनल रीडिंग लो प्लीज़। तो मैंने उनकी पर्सनल रीडिंग लेने से पहले एक चीज़ कही थी कि लड़की में तो कोई कमी नहीं है, दिखने में भी अच्छी है, स्पिरिचुअल भी है, बहुत अच्छा बिहेवियर भी है, ये तो बहुत अच्छे से लोगों को ट्रीट भी करती है, मेरे से भी बहुत अच्छे से बात करती है और कमाती भी है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट जॉब भी है उसकी। तो अब क्या कमी है भाई? इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती तो ज़रूर है। मैंने बहुत सोचा कि मैं उनको क्या कहूँ, क्या बताऊँ मैं उनको, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि डियर, एक चीज़ आप कराओ, आप जा कर के अपना ऑरा स्कैन करवाओ। आपका जो ऑरा है, आपका जो आभा मंडल है, जो हमारे शरीर के इर्द गिर्द जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, जिसको हम लोग ऑरा बोलते हैं, तो मैंने कहा कि आप जा कर के ऑरा स्कैन करवाइए, ठीक है। ऑब्वियसली किरलियन फोटोग्राफी भी अब तो आ गई है, तो उससे भी ऑरा स्कैन हो जाता है। तो वो क्या की कि वो ऑरा स्कैनर के पास गई, उन्होंने ऑरा स्कैन करवाया अपना, और मैंने कहा कि ऑरा में जो भी कुछ निकलता है आप मुझे आकर के बताओ कि बात क्या है। तो वो जब अपना ऑरा को स्कैन जब उन्होंने करवाया तो उन्होंने मुझे बोला कि दी, मेरे ऑरा में एक तरह का कोई छाया है, ठीक है। और ये जो छाया है, ये जो शैडो है, वो कोई नॉर्मल शैडो नहीं है, ये किसी लड़की का शैडो है, ठीक है। यानी कि उनके आभा मंडल के इर्द गिर्द किसी लड़की का शैडो था। जो लड़की का जो फिगर होता है ना, एक फीमेल फिगर होता है, बाल होते हैं, उसका जो बॉडी होता है, वैसा फिगर था, ठीक है, उसके ऑरा के चारों ओर। तो मैंने भी देखा, मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है, चारों ओर किसी लड़की का फिगर है ना, चारों ओर आपके ऑरा के चारों ओर किसी लड़की का शैडो है। तो मैंने कहा ठीक है, आप अब पर्सनल रीडिंग लो। तो मैंने अपने स्पिरिट गाइड से, अपने जितने भी मेरे एंजल्स हैं उनसे मैंने उनकी सहायता से मैंने रीडिंग जब उनकी की, जब मैंने पर्सनल रीडिंग की, तो मुझे क्या पता चला कि उनका पास्ट लाइफ इश्यूज़ था। अब आप में से जितने भी व्यूअर्स हैं ना जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है कि देख लीजिए पास्ट लाइफ जैसी चीज़ें होती हैं। जो लोग मानते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता, पुनर्जन्म नहीं होता है, होता है, ठीक है। पास्ट लाइफ जब मैंने उनका देखा तो मुझे साफ पता चला कि ये जो लड़की थी, ये जो सुषमा है ना, वो पास्ट लाइफ में लड़का थी, ठीक है, किसी मेल बॉडी के अंदर में ये जो सुषमा थी वो थी, ठीक है, किसी मेल बॉडी के अंदर में। अब इनका पास्ट लाइफ में इनका नाम था दिनेश, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि टैरोट में कभी भी ये मत सोच करके देखिएगा कि मेल है कि फीमेल है, सिर्फ फीमेल के लिए रीडिंग होती है, मेल के लिए रीडिंग नहीं होती। नहीं गाइस, ये मेल फीमेल जेंडर बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। ये जो भी रीडिंग होता है हम लोग एनर्जी को चेक करते हैं। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो सोल होता है वो न्यूट्रल होता है, वो ना तो फीमेल होता है ना ही मेल होता है। हाँ, उनकी प्रवृत्ति ज़रूर हो सकती है फेमिनिन और मैस्कुलिन की, ठीक है, बट वो होता है उसका जो जेंडर होता है वो न्यूट्रल होता है, नपुंसक जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ थी कि वो लड़की जो थी वो पास्ट लाइफ में थी लड़का, उसका नाम था दिनेश। अब वो की क्या थी कि उन्होंने अपनी लवर के साथ में, ऑब्वियसली वो लड़का थी तो उसकी जो लवर थी वो कोई लड़की थी, तो उसके साथ में उन्होंने ये कमिटमेंट की थी कि मैं तुमसे शादी करूँगा। और उनकी डेट भी फिक्स हो गई थी, बहुत अच्छे लवर थे, सब कुछ ठीक ठाक था, डेट भी फिक्स हो गई थी। पर क्या हुआ था कि जिस दिन शादी थी उस दिन इसने, ये जो सुषमा थी जो कि पास्ट लाइफ में दिनेश थी, उसने क्या किया था कि शादी को तोड़ दिया। वो मंडप में ही उस लड़की को छोड़ करके चला गया, शादी तोड़ करके, ठीक है, किसी और के साथ में उसने शादी कर ली। अब जो ये मंडप में ये जो लड़की थी, ये जो लड़की उसकी जो होने वाली वाइफ थी, उसको क्या हुआ कि वो जो थी उससे बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने सुसाइड कर लिया, ठीक है, आत्महत्या कर ली। अब क्या हुआ कि वो उनका तो डेथ हो गया, इनका शादी हो गया, ये लोग तो खुश है, ये तो अपनी पत्नी के साथ में खुश थी, ठीक है, क्योंकि उस समय लड़का थी तो पत्नी के साथ में खुश थी। अब क्या हुआ, इसकी लाइफ तो अच्छी खासी बीती, बट जब ये इस धरती को छोड़ करके गए तो इनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ ऐड हो गई, ठीक है, कार्मिक पैटर्न बन गया। और क्या हुई चीज़ कि पुनर्जन्म इस लड़की की तो हो गई बट उस लड़की की नहीं हो पाई जिसने सुसाइड की थी, ठीक है। तो उसकी पुनर्जन्म नहीं हो पाई तो क्या हुआ कि इस लड़की ने ये चीज़ ठान ली थी, ये चीज़ मान ली थी, जिन्होंने सुसाइड की थी ना, उसने ये चीज़ मान ली थी, ठान ली थी कि मैं तुम्हारी शादी कभी होने नहीं दूंगी,
कभी नहीं होने दूंगी। तुमने मेरे से शादी नहीं की ना, तो तुम्हारी शादी मैं होने नहीं दूंगी। और फलस्वरूप क्या हुआ कि इनके ऑरा में ये जो छाया है वो उसी लड़की का था, ठीक है, जिसके साथ इन्होंने शादी नहीं की थी, जिसके साथ इन्होंने शादी तोड़ दी थी। तो भगवान जी भी ने क्या किया था कि उन्होंने कहा था कि तुम्हें लड़कियों के साथ में ऐसा करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, तो मैं इस जन्म में तुम्हें लड़की बना करके भेजूंगा, फिर भुगतो। ठीक है, मैंने मदर यूनिवर्स से भी पूछा कि बात क्या है, तो मदर यूनिवर्स ने यही कहा कि इसके कार्मिक अकाउंट्स हैं, इसको पूरे करने दो। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं सॉल्यूशन दे सकती हूँ मदर यूनिवर्स इस लड़की को, तो मदर यूनिवर्स ने कहा कि हाँ तुम इनसे सॉल्यूशन दे सकती हो। तो क्या हुआ कि मैंने उनको फिर सॉल्यूशन दिया कि देखो डियर, गलती तो हो गई ना, गलती सबसे होती है, हम सब कोई इंसान ही, हम लोग सब कोई गलती करते हैं। बट सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो यही होती है कि अपने ईगो को सामने नहीं रखते हुए उस गलती को एक्सेप्ट करना और माफ़ी मांगना। मैंने कहा डियर आप माफ़ी मांगो, आप माफ़ी मांगो, आपके लिए सॉल्यूशन और कोई नहीं हो सकता। आप 50 रेमेडी कर लो ना, रेमेडी काम नहीं आएगी, क्योंकि गलती आपने की थी, बहुत बड़ी गलती की थी। तो मैंने उनको कहा था कि सबसे पहले तो डियर आप एक्सेप्ट करो, आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करो कि मेरे कारण गलती हुई थी, चाहे इस जन्म में हुई चाहे पास्ट लाइफ में हुई, डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता। गलती तो आपने ही की ना, सोल तो आपका ही था ना, चाहे वो किसी भी फॉर्म में रहे। गलती तो आपसे ही हो गई। तो उस लड़की ने कहा कि हाँ दी, मैं गलती को एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है, ये जो सुषमा है उन्होंने कहा कि मैं गलती को एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे मेरी सारी गलतियाँ का एहसास है, मैंने जो भी गलती की मुझे सबका एहसास है। तो मैंने उन्हें रेमेडी के रूप में, या फिर आप कह सकते हैं उनके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के रूप में सबसे बेस्ट उपाय दिया, और ये उपाय कभी फेल नहीं होता, और ये उपाय है माफ़ी प्रार्थना। आप लोगों ने, हो सकता है आप में से किन्हीं लोगों ने सुना होगा माफ़ी प्रार्थना के बारे में, और जिन्होंने नहीं सुना मैं बता देती हूँ। ये माफ़ी प्रार्थना एक तरह का फॉरगिवनेस प्रेयर होता है, और ये जो प्रेयर है इसको हम लोग होओपोनोपोनो प्रेयर के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने इनका जिक्र बहुत बार सुना होगा, बहुत बार टैरो ट्रीडिंग में भी रीडर्स ने आपको बताया होगा कि डियर आप होओपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। बट आप में से बहुत सारे लोग इसको ना एक सिंपल चीज़ मानते हो और सोचते हो कि इससे कुछ नहीं होता। होता है डियर, जो गलती आपसे हुई थी ना, जो गलती का भुगतान आपको आगे आने वाले 10 साल में आपको काटना है ना, वो ये प्रेयर जो है ना वो 1 महीने में कटवा देता है। ठीक है, इस चीज़ की आप गारंटी ले लो। जो आने वाले 50 साल जो आपको झेलने पड़ेंगे ना, आने वाले 50 साल अपनी प्रीवियस लाइफ की गलतियों के कारण, जो आपको पता भी नहीं है, जो आपको पता भी नहीं है कि मैंने ये चीज़ की भी है, वो जो 50 साल में आपको काटना पड़ेगा ना अपनी गलतियों का हिसाब किताब, वो आपको ये जो होओपोनोपोनो प्रेयर है ना, वो आपको 3 महीने 4 महीने 6 महीने में कटवा देगा आपकी गलतियों का सारा हिसाब। तो गाइज़ मैं यही चीज़ कह रही हूँ, मुझे नहीं पता आप में से ऐसे कितने व्यूअर्स हैं जिनकी क्या क्या गलतियाँ रही हैं, या फिर हो सकता है कि आपने प्रेजेंट लाइफ में ही कोई गलती की हो, ये भी चीज़ हो सकता है। तो आप लोगों के लिए सबसे सटीक उपाय मैं यही बता रही हूँ कि आप लोग होओपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। मैं लिख करके गारंटी आपको देती हूँ कि ये प्रेयर कभी भी असफल नहीं होता है, क्योंकि मैंने जैसे ही उस लेडी को कहा कि डियर आपका जो कर्म थे वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा मुझे बड़ा लेवल पे लगा, तो आप 6 महीने के लिए होओपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। उस लेडी ने सिर्फ 3 ही महीने होओपोनोपोनो प्रेयर किया और उसका रिजल्ट उसको तुरंत मिल गया। ठीक है, उसके घर में एक रिश्ता आ गया, और वो रिश्ता किसी और का नहीं, उसके सोलमेट का ही था। ठीक है, और उनकी इसी दिसंबर में, ये जो 2024 का जो, ठीक है 2024 का जो दिसंबर का मंथ था, उस मंथ में इस लड़की की शादी हो गई थी अपने ही सोलमेट के साथ में। ठीक है, तो उनकी शादी तो हो गई थी, बट उन्होंने ना होओपोनोपोनो प्रेयर छोड़ी नहीं, उन्होंने 6 महीने तक कर ही ली। ठीक है, और जैसे ही उन्होंने 6 महीने तक किया, मैंने फिर कहा कि जाकर के फिर से एक बार ऑरा स्कैन कराइए कि क्या सब कुछ ठीक है। तो जब उन्होंने फिर से ऑरा स्कैन करवाया तो सब कुछ ठीक था। वो जो शैडो फिगर था ना, वो जो लड़की का जो शैडो फिगर था, वो धीरे धीरे ना ख़त्म हो गया। वो धीरे धीरे उसके ऑरा को ना छोड़ते चला गया। ठीक है, तो उसकी लाइफ तो अभी अच्छी है, वो खुश हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो कर्मा थी, उनका जो कर्मा था वो कहीं ना कहीं कट हो गया। ठीक है, तो मदर यूनिवर्स बहुत दयालु है, बहुत दयालु। उनसे अगर माफ़ी मांगी जाए, और लोगों से भी माफ़ी मांगी जाए जिनके साथ में कभी ना कभी हमने गलत किया, जान करके किया अनजान करके किया, ठीक है, जाने अनजाने में कभी गलत कर दिया, तो अगर उनसे भी अगर हम लोग सच्चे दिल से माफ़ी मांगते हैं तो ऊपर वाला जजमेंट दे ही देता है कि छोड़ दो, तुम इसको माफ़ कर दो, चलो अब जाने भी दो। ठीक है, बात को सुलझा दो, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है गाइस, ये सारी चीज़ें रियल लाइफ में होती हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग में से भी किसी का ऐसा केस निकले, बट हु नोज़,
अगर ऐसा कुछ है तो आप होपोनोपोनो प्रेयर करोगे तो वो सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। इसलिए मैंने आपके लिए बेस्ट रेमेडी को चूज़ किया, होपोनोपोनो प्रेयर। ये प्रेयर कभी नाकाम होता ही नहीं है, कभी नहीं, कभी भी नहीं। आज मेरी जो पड़ोसी है सुषमा, वो खुश है। आज मैं उनसे पूछती हूँ तो उन्होंने मुझे यही चीज़ कहा, दी मैंने मदर यूनिवर्स पे विश्वास रखा, मैंने आप पर विश्वास रखा और ये प्रेयर को मैंने किया और देखिए इसका मुझे बहुत अच्छा फल मिला। और मैं ये चीज़ आपको लिख करके दे रही हूँ व्यूवर्स, अगर आप लोग इस प्रेयर को करोगे, आप लोग इस प्रेयर को कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रेयर ही तो है, उसको ही आपको रोज़ दिन करना है, एटलीस्ट 3 महीने तक कीजिए। और अगर आप लोग करोगे तो आपको भी फल मिलेगा, 110% आपको इसका फल मिलेगा। आप खुद ही मुझे बोलोगे कि दी ये सच में ये प्रेयर काम करता है। और सिर्फ आप मुझे ही नहीं बोलोगे, आप दूसरों को भी यही सजेशन दोगे कि ये प्रेयर करो। अब देखिए ये प्रेयर है कैसा, ध्यान से सुनिएगा। आप में से जितने लोग करते भी हैं ना, फिर भी सुन लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप में से हो सकता है कि कोई लोग हैं जो लोग मिस्टेक करते होंगे। तो सुनिए इसको करना कैसे है। ये 4 लाइन का होपोनोपोनो हवाई प्रेयर होता है, ठीक है। और ये जो प्रेयर है ये यूनिवर्सल प्रेयर है। इसको कोई भी लैंग्वेज का इंसान कर सकता है, कोई भी धर्म जाति संप्रदाय का इंसान कर सकता है, क्योंकि हम सभी तो हिंदू नहीं हो सकते, हम सभी तो इस्लाम नहीं हो सकते, हम सभी तो क्रिश्चियन नहीं हो सकते ना। हम लोग अलग अलग धर्म में हैं सबको, तो सबको ही रेमेडीज़ देनी पड़ती है, ठीक है। सबको ही रेमेडीज़ देनी पड़ती है। अधिकतर रेमेडी जो है वो हिंदू की ही निकल करके आती है, क्योंकि सनातन धर्म जो था वो सबसे पहला धर्म था। बट बाकी लोग कैसे करेंगे रेमेडी, तो उनके लिए भी तो होना चाहिए ना। तो ये सबसे सटीक है, ये कोई भी धर्म वाले इस प्रेयर को कर सकते हैं। ये 4 लाइन का सिंपल सा प्रेयर होता है। ये एक तरह का माफ़ी प्रार्थना होता है। सबसे पहले आपको अपनी गलती को एक्सेप्ट करना पड़ता है। आपको मदर यूनिवर्स को ये कहना है कि मुझे मेरी सारी गलतियाँ एक्सेप्ट हैं, मैं अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं अपनी सारी गलतियों को एक्सेप्ट करता हूँ। ये 4 लाइन का प्रेयर में होता क्या है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बस ये 4 सिंपल सेंटेंसेस आपको बोलने हैं। आई एम सॉरी का मतलब कौन नहीं जानता। आप किसी के भी सामने बोल दो आई एम सॉरी, सब कोई समझेंगे कि उसका मतलब क्या है। प्लीज़ फॉरगिव मी, हाँ हो सकता है कि इंडिया में बहुत कम लोग यूज़ करते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी, बट इसका भी मतलब समझ में आ ही जाता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिया जाए, है ना, कृपा कर मुझे माफ़ कीजिए। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू किसके मुंह से नहीं निकलता, सबको आजकल सबको जानते हैं थैंक यू बोलना। किसी भी आप कंट्री में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, थैंक यू का मतलब सब कोई समझेगा। आई लव यू का मतलब भी सब कोई समझते हैं। हर एक भाषा में ये जो वर्ड है आई लव यू, इसका मतलब समझा जाता है। तो आपको ये 4 लाइन जो है वो उसका प्रेयर करना है। अब ये प्रेयर करते कैसे हैं, आप इसको कभी भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। डजेंट मैटर कि आप दिन में कर रहे हो, रात में कर रहे हो, दोपहर में कर रहे हो, आपको जब समय मिल रहा तब करिए। बट प्लीज़ समय ऐसा निकालिएगा कि उस समय आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, ठीक है। उस समय आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। लेट सपोज आपको लव लाइफ से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, आपको ये प्रेयर करना कैसे है। आराम से बैठिए, अगर देखिए रूम में बैठे हुए इधर उधर कोई नहीं है, या फिर गार्डन में ही बैठे हुए इधर उधर कोई नहीं है, तो हाथ जोड़िए, ताकि क्योंकि आपको कोई देख तो नहीं रहा है, तो आप ऐसे हाथ को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, ऐसे। और उसके बाद फिर आप इस प्रेयर को बोलिए, आई एम सॉरी मदर यूनिवर्स, मुझे खेद है मेरी सारी गलतियों की, चाहे मैंने इस जन्म में कोई गलती की हो, चाहे मैंने पास्ट लाइफ में कोई गलती की हो, मुझे उस सारी गलतियों का खेद है, मुझे दुख है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ मदर यूनिवर्स मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपनी सारी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने आज तक जिसका भी दिल दुखाया, मैंने आज तक जो भी ख़राब कर्म किए, जितने भी बुरे कर्म किए, उन सभी के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, आपने मुझे माफ़ किया, आपका दिल बहुत बड़ा है, आपने मुझे माफ़ कर दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई लव यू। मुझे आपसे बहुत प्यार है मदर यूनिवर्स, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू। तो आपको ऐसे ये प्रेयर करना है, ठीक है। बहुत लोग कविता की तरह करते हैं, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ऐसे नहीं करना है, ऐसे तो आप फील ही नहीं कर रहे हो। आपको फील होना चाहिए, आपको अंदर से फील होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ मुझे फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, मुझे माफ़ी की ज़रूरत है। क्योंकि आप माफ़ी प्रार्थना कर रहे हो, सबसे पहले तो अपने ईगो को साइड कर दीजिएगा, ठीक है। ये प्रेयर कभी भी उन लोगों से नहीं हो सकती जो ईगोइस्टिक है, जो कि ऐसा मानते ही नहीं कि मैंने कभी किसी के साथ में बुरा किया है, मैंने कोई गलती की है। तो वो ये प्रेयर उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उन लोगों से तब नहीं होगा ये प्रेयर, मैं साफ बोल दे रही हूँ। अगर आप में इतना दम है कि आप एक्सेप्ट कर सको
नहीं जानने के बावजूद आप एक्सेप्ट कर सको अपनी गलतियों को, तो आप गाइज बहुत आगे बढ़ जाओगे लाइफ में, बहुत आगे। उस लेडी ने भी यही किया, ठीक है, उस लेडी ने भी विश्वास रखा, उस लेडी की ऑब्वियसली मैंने रीडिंग में उनको पता चला कि ये चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम है, बट मुझे पता है कि मैक्सिमम इस धरती में जितने भी लोग हैं ना, सब के साथ यही प्रॉब्लम है, इसीलिए सब कोई आज ट्रैप्ड है, इसीलिए सब कोई आज फंस चुके हैं, ठीक है। बहुतों का तो पोर्टल तक नहीं खुला हुआ है, ठीक है, बहुत लोग तो आफ्टर डेथ भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप सोच लीजिए किस हद तक वो लोग बंध चुके हैं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इतनी बड़ी जो दुविधा है वो क्रिएट हो, इसीलिए मैं आप सभी को बोलती हूँ कि आप लोग माफ़ी प्रार्थना कीजिए, आपका सारा का सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएगा हर एक प्रॉब्लम का। अब चाहे आपका हेल्थ इशू है, चाहे आपका लव लाइफ में प्रॉब्लम है, चाहे आपका करियर में प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज़ में, यहाँ तक कि अगर आपके बाल भी झड़ रहे हैं ना, तो वो भी, उसका भी सोल्यूशन यही है। आपके बाल भी, आपकी हेयर फॉल भी हो रहे हैं ना, तो उसके लिए भी आप होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। और हाँ गाइज, अगर आप लोगों को इस पे कोई एक प्रेयर चाहिए, अगर आप लोग को इस सारी टॉपिक पे प्रेयर चाहिए कि होपोनोपोनो प्रेयर कैसे करें, क्योंकि मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानोगे कि कैसे करें, सही वे में कैसे करें, ठीक है, क्योंकि शब्द भी कुछ इस प्रकार से बोलने पड़ते हैं कि सारे कर्मास जो है वो कट जाएं। तो आप लोग रेमेडी के पीछे ना भागे, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ना खुद को सिक्योर करें, ठीक है, आप लोग कम टाइम पे अच्छा करें, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ। तो मैं इसी चैनल पे वीडियो हर एक फील्ड का, लव लाइफ का, करियर का, एक्स को वापस लाना है उसके लिए भी, सोलमेट को लाना है उसके लिए भी, करियर सुधारना है उसके लिए भी, हेल्थ सुधारना उसके लिए भी, हेयर फॉल हो रहा है उसके लिए भी, अपने लग्जरियस लाइफ के लिए भी, सबके लिए मैं सेपरेट होपोनोपोनो प्रेयर बना दूंगी। ये एक गाइडेड मेडिटेशन होगा और आप सभी को ये प्रेयर जो है वो एटलीस्ट 3 महीने तक करना ही करना है। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल निकाल चुके हैं टैरोट रीडिंग देख करके, ठीक है। देखिए, बेशक आप लोग टैरोट रीडिंग्स देखिए, बट उसी दौरान आप लोग 3 महीने तक इस प्रेयर को कीजिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ये चीज़ मैं लिख करके दे रही हूँ, गारंटी दे रही हूँ, ये काम करता है। ये सबसे फेमस प्रेयर है और ऐसा कोई भी आपको नहीं मिलेगा इस धरती पे जिसने इस प्रेयर को किया है और उसको उसका फल नहीं मिला है, ठीक है। अगर नहीं मिला है तो उसने गलत तरीके से किया है, साफ यही बात है कि उसने फील नहीं किया है। आप सिर्फ बोल करके करोगे तो होने वाला है नहीं, आपको फील करना है प्लस आपको बोलना है, ठीक है, आपको बोलना है प्लस आपको फील करना है। मैं आपको बता दूंगी, मैं वीडियो बना ही दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप सभी को एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। मैं हर एक फील्ड में आपके लिए होपोनोपोनो वीडियो बना दूंगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं अपलोड करूँगी आपको नोटिफिकेशन तो एटलीस्ट मिल जाएगा। आप तो हिस्ट्री में तो आप सेव करके रख लोगे कि जब मुझे टाइम मिलेगा मैं कर लूँगी, बट हाँ, बशर्ते आपको लगातार करना होगा 3 महीने तक, ठीक है, 3 महीने तक। ऐसे ही एक करियर का भी केस आया था, करियर को लेकर के भी ऐसे ही एक मेरे ही तो फैमिली में, मेरे ही तो भैया थे, ठीक है, मेरी फैमिली में यस मेरे कज़न हैं, उन्होंने ही कहा था कि वो मुझे बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, तो उन्होंने ही कहा था कि देखो ना, मेरा जो करियर है वो अच्छा नहीं है। तो उन्होंने तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही करवा लिया था अपना, ठीक है, PLR ही करवा लिया था। उसमें ये चीज़ निकला था कि पास्ट लाइफ में वो किसी बड़े ख़ानदान के वारिस थे और उनको पैसों कौड़ी की ज़रा से भी फिक्र नहीं थी, ज़रा से भी उनका रिस्पेक्ट नहीं करते थे वो पैसों की, और उन्होंने सारे पैसों को वो जुए में हार गए, सारे के सारे पैसे। उनके पापा बहुत अमीर थे पिछले लाइफ में, ठीक है, पास्ट लाइफ में उनके पापा बहुत अमीर थे। और जब उन्होंने ये न्यूज़ सुनी, उनके पापा ने जब ये न्यूज़ सुनी कि उसका जो बेटा है वो अपने सारे पैसों को जुए में हार चुका है, तो सदमे से उनकी मृत्यु हो गई थी। और जब सदमे से उनकी मृत्यु हुई थी तो ये जो पास्ट लाइफ में ये जो मेरे भैया थे ना, ये ऑब्वियसली उस पिता के बेटे थे जिस पिता ने अपने बच्चे के लिए सब कुछ किया था, और आज जाकर के उसके बच्चे ने ही उसको इतना बड़ा धोखा दे दिया और उसके कारण उनकी जान चली गई। तो इस बेटे ने उसके लिए थोड़ा सा भी आंसू नहीं बहाया था, ठीक है। जब उनकी डेथ हो गई थी तो थोड़ा सा भी इन्होंने आंसू नहीं बहाया था, जिसका खामियाजा उनको इस लाइफ में भुगतना पड़ रहा है। करियर में वो बहुत स्ट्रगल करते रह गए। फिर मैंने दिमाग लगा करके यही रेमेडी उनको दी, यही चीज़ मैंने कहा कि भैया आप कुछ नहीं, आप ये चीज़ कीजिए, ठीक है, आप ये होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। और जब उन्होंने ये होपोनोपोनो प्रेयर किया तो उनके आंखों से आंसू निकले। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि देखो
मेरे आँखों से आँसू क्यों आए, मुझे समझ में नहीं आया। जब भी मैं ये प्रेयर कर रहा था तो मेरे आँखों से आँसू निकले, तो क्यों आए? मैंने कहा कि उस समय कि आप रोए नहीं होंगे, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, क्योंकि उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया था ना, PLR, तो उनको पता था कि मैंने उस समय आंसू नहीं बहाया था, और तो इस जन्म में इनको आंसू बहाना पड़ा, तब जा कर के ये जो कर्मा है वो कट हुआ। तो सोच लीजिए कि दुनिया जो है वो कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं चाह रही हूँ। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सभी जा कर के अपना ऑरा स्कैन कराइए, आप सभी जा कर के अपना PLR करवाइए, नहीं, ये भी रिस्की प्रोसेस होता है। जिसको अच्छे से करने आता है ना, तो वही लोग कर सकते हैं ये सारी चीज़ों को, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे। इसलिए मैं इन सारी चीज़ों पर जोर नहीं डाल रही हूँ, मैं बस सिंपल सा आपको बोल रही हूँ कि आप होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। मैं तो वीडियो बना ही दूँगी, मैं तो डाल ही दूँगी, गाइडेड मेडिटेशन में डाल दूँगी, ताकि आपको हेल्प हो जाए हर एक फील्ड में। आपको जो भी फील्ड में होपोनोपोनो प्रेयर चाहिए आप मुझे बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि दी इस फील्ड में, इस टॉपिक पे होपोनोपोनो प्रेयर बना दीजिए। मैं सही से बना दूंगी, बट हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि सोच समझ करके वर्ड्स भी लिखने पड़ते हैं, ताकि जो पिछले लाइफ के जितने भी कर्माज है, या फिर इसी लाइफ के क्यों ना हो, इसी लाइफ में आपने मच्छर तो मारा होगा, आप अगर जितने भी आप लोग नॉन वेजिटेरियन हैं, उन्होंने तो किसी ना किसी को खाया होगा, है ना, आप समझ रहे हो ना। चिकन हो गया, मटन हो गया, फिश हो गया, एग हो गया, किसी न किसी को तो मारा है ना आपने, आपके कारण वो लोग कटे तो है ना। हाँ, अब रिलीजियस चीज़ें हैं उनको मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ जितनी भी रिलीजियस चीज़ें उनको मैं नहीं बोल रही, बट नॉर्मल डेज़ में तो उन सारी चीज़ों से भी आपको माफ़ी मांगनी होगी, ठीक है। हर एक चीज़ से, हर एक जन से आपको माफ़ी मांगनी होगी, क्योंकि सभी के अंदर में सोल होती है। आपने छोटे से छोटे कीड़े को भी मारा होगा तो उसके अंदर में भी सोल है, किसी ना किसी सोल का वास है वो बॉडी के अंदर में। आपने उसको मारा है तो उसको भी दर्द उतना ही हुआ होगा, और कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो गया होगा। तो आप सोच सकते हो कि किस हद में, किस लेवल में जजमेंट होता है, ठीक है। यूनिवर्स किस लेवल में जजमेंट सुनाते हैं, और यही कारण है कि आपकी लाइफ में चीज़ें जो है वो डिले हो जाती हैं, ठीक है। तो इस बात को समझिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको जल्दी कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रही हूँ, यही सच्चाई है। कड़वा है ये सच्चाई, डेफिनेटली कड़वा है, बट सच्चाई तो सच्चाई होती है, और आपको रूबरू कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप फंस जाओगे, वेट करते रह जाओगे, टैरो रीडिंग देखते रह जाओगे, बट आगे आपको नहीं मिल पाएगा सोल्यूशन। तो मैं आपको सोल्यूशन मैंने तो आपको बता ही दिया। अब इस रीडिंग में हम लोग प्रॉब्लम देख लेते हैं कि आप सभी की जो मेजर प्रॉब्लम है वो है क्या, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, बट हाँ मैं खुल करके नहीं बताऊंगी। अगर मैंने खुल करके आपको बता दिया कि आप लोग ये चीज़ किए हो, तो बाद में आप लोग मुझे ही डांटोगे, आप लोग मुझे ही कहोगे कि ऐसा मैं नहीं कर सकता, ऐसा मैं नहीं कर सकती। इसलिए मैं बस आपको हिंट दे दूँगी, ठीक है। अगर पास्ट लाइफ से भी कुछ चीज़ निकलेगी तो मैं आपको बता दूँगी कि हाँ कुछ गलतियाँ हुई थी, आपको उनका प्रायश्चित करना होगा, या फिर माफ़ी मांगना होगा, माफ़ी प्रार्थना करना होगा, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। आप ही समझो ना डियर, आप ही समझो। आपने 50 रेमेडीज़ की, आपका आगे का तो रास्ता खाली है, बट ज़रा पीछे मुड़कर देखिए, आगे तो कोई नहीं है, पीछे मुड़कर देखिए, पीछे आपको करोड़ों लोग मिल जाएंगे जो आपको पकड़ करके रखे हुए हैं, ठीक है। ऐसी करोड़ों अकाउंट्स आपको मिल जाएंगे, आपके कार्मिक अकाउंट जो आपको जकड़ करके रखे हुए। तो आप आगे कैसे निकलोगे, आगे कैसे बढ़ोगे, इसलिए तो लाइफ जो है वो आपका स्टक है। तो इस चीज़ को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक नहीं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, एक नहीं, मैंने कहा ना मैंने बहुत रिसर्च किया है, सभी को मैंने यही चीज़ कही है, होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, बात ख़त्म, वहीं पर आपका माफ़ी मिल जाएगी। अब आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि पूछेंगे मेरे से कि इतनी बड़ी गलती की माफ़ी मिल जाएगी। डेफिनेटली मिल जाएगी। यूनिवर्स को कुछ नहीं चाहिए, मदर यूनिवर्स को यही चीज़ चाहिए कि आप एक्सेप्ट कर लो, एटलीस्ट आप एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करके अगर आप माफ़ी मांग रहे हो, वो भी रोज़ दिन मांग रहे हो, फील कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये चीज़ वर्क करता है, ठीक है। तो मैं सभी के लिए होपोनोपोनो प्रेयर बना दूंगी, आप लोग टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आप लोग वो 3 महीने तक एकदम ऑनेस्टी के साथ में, ईमानदारी के साथ में आप लोग 3 महीने कीजिए, फील कर करके कहिए ये प्रेयर को। और ना आप लोगों की आंखों में भी आंसू आएंगे, आपको नेगेटिविटी भी थोड़ा सा फील होगा, तो आपको डरना नहीं है। ये आपकी अंदर की जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ हो रही है, आप हील होते जा रहे हो, ठीक है। आपके चक्रास भी बैलेंस हो जाएंगे अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर करते हो तो, ठीक है। आपका जितना भी चक्रा है, रूट चक्रा हो गया, सैक्रल, मणिपुर यानी कि सोलर प्लेक्सस, और हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, ठीक है, क्राउन चक्रा, सारा का सारा जो है वो हील हो जाएगा। देखिए मेरे मुंह से ये चीज़ निकल गई है मणिपुर, तो हो सकता है आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर कभी ना कभी ब्लैक मैजिक की गई होगी, जिसके कारण आपका जो मणिपुर चक्र है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट उस पर पड़ा होगा। इसलिए मेरे मुँह से ये जो चक्र है ये स्पेशली निकला है, ठीक है। स्पेशली मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि आपको हो सकता है किसी ना किसी ने कभी ना कभी आपको नज़र टोक किया होगा लाइफ में,
एक ना एक बार तो ज़रूर हुआ होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही, डेथ का भी यहाँ पर कार्ड है, तो ये चीज़ हो सकता है। चलिए देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका पीछे का कारण क्या है, ये चीज़ देख लेते हैं। प्लीज़ मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। मेरे जितने भी व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा उनके जो भी प्रॉब्लम है वो क्या है, आखिर उनका लाइफ जो है वो इतना स्टक क्यों है, वो अपने करियर में कुछ अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे, अपने लव लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्लीज़ मुझे बताइएगा उनका हेल्थ क्यों ऐसे ख़राब है, उनका हेल्थ इश्यूज़ क्यों ख़राब है, उनका रिलेशनशिप का जितने भी रिलेशनशिप है वो क्यों ऐसे ख़राब है, क्यों, क्या कारण है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स, यहाँ पर है दी हेरोफेंट, नेक्स्ट यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन है यहाँ पर टू ऑफ कप्स, यहाँ पर है द चैरियट। देखिए डियर, एक बात तो यहाँ पर साफ है कि अच्छा मैं आपके ज़ोडिक साइन बता देती हूँ, आप लोग टॉरस हो सकते हैं, ठीक है। टॉरस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, वर्गो एंड कैप्रिकॉन भी है, एरिस लियो सेजिटेरियस, कैंसर है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, एंड पाइसिस, स्कॉर्पियो भी है, ठीक है। यस आप लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकते हैं बाय द वे, ठीक है, क्योंकि मुझे एनर्जी फील हो रही है। अब एक चीज़ को आप लोग ध्यान से सुनिए, पास्ट लाइफ कनेक्शन तो ज़रूर है। आप में से जितने लोग भी हैं ना जो अपने पार्टनर के साथ में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में या फिर जिनकी भी डिले मैरिज हो रही है, पास्ट लाइफ का ही कर्मा का नतीजा है। मैंने कहा था ना, आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग टैरो ट्रेडर हो या फिर आप लोग टैरो ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा देखते हो या फिर आप लोग गूगल में भी सर्च कर लेना, ये पास्ट लाइफ का कार्ड होता है, 6 ऑफ कप्स, ठीक है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का कार्ड होता है, तो पास्ट लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट है जो कि आपको इस लाइफ में पूरा करना है, एंड डेफिनेटली आपको होपोनोपोनो प्रेयर करना ही होगा, नहीं जाके भी करना होगा, ठीक है, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है जो कि आपको ये सारी चीज़ों से निजात दिलाएगा। और यहाँ पर मुझे ईवल आई की भी संभावना नज़र आ रही है कि आप ही के परिवार में से कोई ऐसे हैं, ठीक है, या फिर आपके मुझे यहाँ पर आप ही के ब्लड लाइन में कोई ना कोई ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जो कि आपका भला नहीं चाहता। अब ये इंसान कौन है वो मैं, ये जनरल रीडिंग है तो खुल करके तो मैं बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि सभी के केस में तो वो चीज़ नहीं होगी, बट हाँ आप ही के परिवार से कोई ऐसा ज़रूर है जो कि आपका भला नहीं चाहता, उनकी जो ईवल आई है वो आप पर लग जा रही है, ठीक है, जिसके कारण आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है और आपका करियर भी अच्छा नहीं है, यहाँ पर मुझे साफ नज़र आ रहा है। आप ये देखो ना, यहाँ पर हर एक फील्ड से रिलेटेड कार्ड निकले हैं, लव लाइफ से भी, करियर से भी और हेल्थ से भी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और एक बात गाइस, एक बात और, आप जब भी किसी के भी साथ में रिलेशनशिप में आते हो, जितने भी यहाँ पर लव लाइफ वाले देख रहे हैं, किसी के भी साथ में रिलेशनशिप में आते हो तो हद से ज़्यादा उस इंसान को प्यार नहीं देना है, चाहे अब वो आपके सोलमेट रहे या ट्विन फ्लेम रहे। आप में से कोई ऐसा ज़रूर है जो कि अपने ट्विन के कारण रोया है, बहुत ज़्यादा रोया है, बहुत ज़्यादा आंसू बहा है। आप में से ऐसा कोई ज़रूर है जो कि अपने सोलमेट के कारण बहुत ही ज़्यादा रोए हो आप लोग, ठीक है। कार्मिक अकाउंट था, ये चीज़ मैं बता देती हूँ, कार्मिक सोलमेट थे आपके वो, ठीक है, या फिर आपके ट्विन फ्लेम है तो ऑब्वियसली आपको तो दर्द उस इंसान ने दिया है, ये चाहे मेल है या फीमेल है, डजंट मैटर। आप इस इंसान के पीछे बहुत भागे हो, बहुत परेशान रहे हो, ठीक है। अगर आप करियर ओरिएंटेड हो तो करियर में कहीं ना कहीं आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। करियर, आप जहाँ भी आप जॉब करने जाते हो, आपका जो भी करियर का फील्ड है वहाँ पर आपको सही ढंग से रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, या फिर आपका ऑनेस्टी वहाँ पर ना नज़रअंदाज किया जाता है। आपका जो भी ईमानदारी है ना उसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता। आप ईमानदार हो, बेशक आप ईमानदार हो, बट आपका कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है वो आपको वैल्यू नहीं दिया जा रहा, ठीक है। बट आपको सॉल्यूशन मिल चुका है गाइस, आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हो कि आपको ये वीडियो मिला है, और मिला है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जिनको भी इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है उन तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके कारण किसी का भला हो जाएगा, आपके गुड विल में वो जो चीज़ है ना वो आपकी गुड डीड्स में टिक हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ गाइस शेयर कर दीजिएगा। आप मेरे सारे रीडिंग के जितने भी आप मेरे वीडियो को खोल करके देख लीजिए, मैंने कभी नहीं कहा है कि मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस रीडिंग में मैं ज़रूर कहूँगी कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्या पता इससे किसी का भला हो जाए, क्या पता उसको कोई राह मिल जाए, ठीक है, और आपको भी ब्लेसिंग्स मिल जाए कि चलो जिसने शेयर किया उसका भला हो, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है गाइस कि आपके इर्द गिर्द में या तो कोई आपका फ्रेंड है, ठीक है, या फिर आपका कोई कोवर्कर है जो कि आपकी खूबसूरती से जलता है, आपके जो लुक्स है ना उससे जलता है। यहाँ पर साफ चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, चैनल्ड हो रहे हैं ये सारे मैसेजेस, ठीक है। तो उनसे थोड़ा सा बच करके रहिए,
इन सब से बचने का एक ही उपाय है, आप लोग ये प्रेयर को कीजिए और कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी अपने साथ में रखिए। ऑरा को लॉक करके घर से निकला कीजिए, ठीक है। जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हो ऑरा को लॉक कीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा जलता है। आप देख रहे हो किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है। कोई ना कोई आपके घर में है या तो आपके फ्रेंड सर्कल में है जो कि आपका अपना तो बनता है बट वो इंसान आपका अपना नहीं है समहाउ, तो उस इंसान से बच करके, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है, आप कहीं हाल ही में ट्रैवलिंग करने वाले हो, कहीं जाने वाले हो सकता है आप किसी मंदिर जाने वाले हो या फिर किसी चर्च जाने वाले हो या फिर मस्जिद जाने वाले हो, गुरुद्वारा जाने वाले हो। तो भगवान जी कह रहे हैं कि बेशक आप वहाँ पर जाइए, आपको भगवान जी का भी आशीर्वाद मिलेगा और सब चीज़ें जो है वो सही हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। अब मैं देख लेती हूँ कि अगर आप ये रेमेडी करते हो, अगर आप ये जो मैं आपको होपोनोपोनो प्रेयर जो मैंने आपको कहा ना, अगर आप वो करते हो तो क्या इससे आपको लाभ मिलेगा? प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइएगा मदर यूनिवर्स कि क्या इन सारी चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा? क्या आपको अपने दुख से निजात मिलेगा? क्या आपको छुटकारा मिलेगा? क्या ये जो होपोनोपोनो प्रेयर है वो आपके लिए वर्क करेगा? प्लीज़ मुझे बताइएगा मदर यूनिवर्स। शफलिंग पार्ट को स्किप नहीं कीजिएगा गाइस प्लीज़। 3 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट यहाँ पर हाई प्रिस्टेस, देख लीजिए गाइस। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आप लोग अच्छे से जानते हो कितना पावरफुल होता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर है पेज ऑफ वैंड्स। आपको आपकी लाइफ में नई दिशा मिल जाएगी, फूल का कार्ड है। न्यू बिगनिंग हो जाएगा आपके लाइफ में, डेफिनेटली आपको इससे लाभ मिलेगा, वो भी ऐसे ही वैसे ही लाभ नहीं, बहुत अच्छा लाभ, ठीक है। बहुत ही अच्छा लाभ आपको मिलेगा अगर आप ये होपोनोपोनो प्रेयर करते हो, तो आपकी जो लाइफ है वो उसकी जो गाड़ी है ना वो चल पड़ेगी, आप ये समझ करके चलो, ठीक है। आपकी जो लाइफ स्टक है ना वो आगे बढ़ जाएगी। यहाँ पर ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी मिलेंगे। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अगर आप ऑनलाइन किसी के साथ में रिलेशनशिप में हो, उस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है, वो सारी ब्लॉकेजेस दूर हो जाएगी, वो इंसान आपके साथ में बात करने लगेगा। ये जो थर्ड पार्टी का जो सिचुएशन है, ये जो थर्ड पार्टी का अगर आप सिचुएशन में फंस चुके हो तो वो सारी थर्ड पार्टी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मैं थर्ड पार्टी के लिए भी होपोनोपोनो प्रेयर बना दूंगी। और यहाँ पर मुझे साफ नज़र आ रहा है कि आपके चक्रास भी बैलेंस्ड हो जाएंगे, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत उम्दे लेवल पे पहुँच जाओगी, बहुत ही उम्दे स्थान पर पहुँच जाओगी। यहाँ पर मुझे साफ नज़र आ रहा है। आपको पता है, आपको अच्छे से पता है कि हाई प्रिस्टेस क्या होती है ना। स्पिरिचुअलिटी की जो पावर जो होती है ना हाई प्रिस्टेस के अंदर में, जो इंट्यूशन होता है वो सबसे हाई लेवल का होता है। तो आप समझ जाओ कि आपके रीडिंग में कितने पावरफुल कार्ड निकले हैं। जब मैंने पूछा मदर यूनिवर्स से कि क्या आपको लाभ मिलेगा, तो आप देख सकते हो, आप जो पास्ट की चीज़ों को, मैंने कहा ना गाइस, जब पीछे से ही आपको पकड़ करके जकड़ करके रखा गया तो आप आगे का तो रास्ता खाली है। देखिए ये जो लड़का ये पीछे मुड़ करके देख रहा है, मैंने अभी जस्ट कही थी यही चीज़ वीडियो में, आप पीछे करके भी वीडियो को सुन सकते हो। जब पीछे से ही इतने सारी एनर्जीज़ ने आपको पकड़ करके रखा है, जकड़ करके रखा है, डरने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। इससे डरना नहीं, हम लोगों को लड़ना है। हम सभी के साथ में ये चीज़ होती है, सिर्फ आपके साथ में ही नहीं, सबके साथ में, सबके लाइफ में यही चीज़ है, सेम चीज़, ठीक है। तो पीछे से ही जब आपको एनर्जी ने पकड़ करके रखा तो आप आगे का रास्ता कितना भी क्लियर कर लो, पीछे से ही जब आपको पकड़ करके रखा गया तो कैसे बढ़ोगे आगे, ठीक है। तो यही चीज़ यूनिवर्स भी बोल रहे हैं कि पीछे मुड़ करके देखो, यानी कि मैंने सही चीज़ कही, पीछे मुड़ करके देखो, अपने पास्ट में जाओ और जा कर के जितनी भी चीज़ें हैं उनको क्लियर करो, ताकि आप प्रेजेंट को जी सको, आप अपने प्रेजेंट लाइफ में खुश रह सको, ठीक है। प्रेजेंट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन पाने के लिए हमें पास्ट में जाना ही पड़ता है। हमें कुछ शौक़ नहीं है ना, पास्ट में जाने का कोई शौक़ नहीं है, बट जब प्रेजेंट में आप पूछते हो ना कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, अब मैं क्या करूँ, तो आपको पीछे ही जाना पड़ेगा, ठीक है। पीछे जा कर के आपको समझना होगा सिचुएशन को, सर्कमस्टेंसेस को समझना होगा और उस हिसाब से काम करना होगा। तो यही चीज़ मदर यूनिवर्स भी कह रहे हैं, मैंने यानी कि सही गाइडेंस ही आपको दी, ठीक है। सारे ही कार्ड्स के आप पिक्चर्स को भी देखो, सारे कार्ड्स के इमोशंस को देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। आपको अपनी लाइफ में बहुत सारे आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड का मतलब ही होता है कि गुड लक हो सकता है, गुड न्यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो आपको बहुत सारे गुड न्यूज़ भी मिलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपके लिए डोर ओपन हो जाएगा, आपके लिए जो दरवाज़ा है ना वो खुल सा जाएगा। अब देखो ना द फूल का कार्ड में यहाँ पर देखो, यहाँ पर सन की भी एनर्जी, तो आपकी लाइफ जो है वो उसकी जो गाड़ी है वो चल पड़ेगी, ठीक है। आप आगे बढ़ने लगोगे, न्यू बिगनिंग हो जाएगी आपके लाइफ में। और यहाँ पर आप देख सकते हो कपल आगे, आपकी शादी भी हो जाएगी,
ठीक है। तो मैंने सही आपको रेमेडी दिया, मैंने आपको सही ही गाइड किया। आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों कपल भी हाजिर हैं। मैंने कहा ना आप खूबसूरत हो, आपको भी एक खूबसूरत ही हैंडसम ही आपको एक हैंडसम ही हस्बैंड या ब्यूटीफुल वाइफ मिलेंगी जो कि आपके जैसे ही बिल्कुल होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो ना आप कपल ही आ गए। इतने सारे इस पूरे के पूरे डेक में इतने सारे क्वीन और किंग्स हैं, बट उन लोगों को छोड़ करके ये एक ही एलिमेंट की, जो फायर एलिमेंट के जो किंग और क्वींस हैं वो आए हैं। तो आप सोच सकते हो कि कितना पावरफुल कपल आपका होगा इन फ्यूचर। ठीक है, आप जिसके भी साथ में नो कॉन्टैक्ट में हो या फिर जिनसे भी आप शादी करना चाहते हो, उस इंसान को आप मैनिफेस्ट कर लोगे इस लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं हाई प्रिस्टेस का कार्ड मैनिफेस्टेशन को भी दिखाता है। ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पर बताता है। तो देख लीजिए, मैंने आपको गाइड कर लिया, करना आपको है। डॉक्टर जो है वो दवा लिख करके दे देते हैं, बाकी पेशेंट को खुद ही दवा लेना पड़ता है। ठीक है, खुद ही खाना पड़ता है टाइम से। तो यही चीज़ तो मैं आपकी इतनी भी हेल्प कर दूंगी कि मैं वीडियो भी बना दूंगी हर एक टॉपिक के ऊपर। मैं होपोनोपोनो प्रेयर भी मैं बना दूंगी ताकि आपको सरल हो, आपको सुविधा हो। ठीक है, ये सारी चीज़ों को करने के लिए। और डेफिनेटली आपका जो लव लाइफ है वो भी बहुत आगे निकल जाएगा। आपको आपका करियर में भी बहुत ही ज़्यादा नाम, शोहरत और आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगा। ठीक है, आप में से जितने लोग भी, आपको पता है दी एम्परर का कार्ड जो होता है वो गवर्नमेंट जॉब को दिखाता है, किसी हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन को दिखाता है, एक ऐसे इंसान को दिखाता है जो कि एकदम परिपूर्ण है, जो कि एकदम हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, जो कि एक्सपीरियंस्ड है और जो कि वेल नोन है और जो कि स्टेबल है। तो देख लीजिए कि आपका लाइफ स्टेबल हो जाएगा, आप अपने करियर लाइफ में भी बहुत अच्छा कर जाओगे। ठीक है, बहुत अच्छा आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ जाओगे अगर आप ये चीज़ को करते हो तो। और यहाँ से भी कुछ गाइडेंस ले लेते हैं कि रोमांस एंजल जो है वो आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स, आप लोग जो भी चीज़ मेरे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं प्लीज़ उन्हें बताइएगा कि अगर वो इस होपोनोपोनो प्रेयर को करते हैं तो क्या कुछ हो सकता है उनकी लाइफ में, क्या उनकी लाइफ आगे बढ़ेगी, या फिर आप जो भी गाइड करना चाहते हो प्लीज़ आप गाइड कर सकते हो। यू डिज़र्व लव। देखिए मदर यूनिवर्स भी बोल रहे हैं कि आप लव को डिज़र्व करते हो, यू आर लवेबल। और लव से मतलब सिर्फ यही नहीं है कि वो हस्बैंड वाइफ वाला लव। ठीक है, लव यानी कि हर एक पर्सन का लव, चाहे वो आपके मम्मी पापा हो, चाहे वो लोग हो। आपको नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, पैसा चाहिए, आपको अपना शरीर स्वास्थ्य, आपको अपना स्वास्थ्य चाहिए। ठीक है, मेंटल लेवल पे आपको अपना अच्छा हेल्थ चाहिए, फिज़िकल लेवल पे आपको अपना अच्छा हेल्थ चाहिए, वो सब कुछ आपको मिलेगा क्योंकि आप लवेबल हो। यू डिज़र्व लव। और ये सेल्फ हीलिंग का भी कार्ड होता है। और होपोनोपोनो प्रेयर है क्या, एक तरह का सेल्फ हीलिंग। कीप एन ओपन माइंड, तो आपको ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग को देखना है, और सिर्फ देखना ही नहीं है, इस रीडिंग को समझते भी जाना है। ठीक है, ओपन माइंड होकर के इस रीडिंग को समझिए, आपकी इस रीडिंग में बताया क्या जा रहा है। योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन, तो आपके जो भी सोलमेट हैं वो थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं आपके एक्सपेक्टेशन से, बट हाँ आपको आपके एक्सपेक्टेशन से अच्छा ही मिलेगा। ठीक है, आपने जो भी एक्सपेक्ट किया है ना उससे अच्छा ही मुझे आपको यहाँ पर मिलते हुए यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक मिनट, इतने सारे कार्ड्स मुझे नहीं लेने हैं, देख लेते हैं और क्या कुछ निकल करके आता है आपके लिए। बाप रे, बहुत ही ज़्यादा कार्ड्स जो है ना वो जंप हो रहे हैं। यहाँ पर है ट्रू लव। देख लीजिए, आप ही के सामने मैंने सब शफल किया ना, आप ही के सामने मैंने क्वेश्चंस भी मदर यूनिवर्स से पूछे। देख लीजिए, ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। तो यही आपका रोमांस है। ठीक है, आपको रोमांस करने का भी अपॉर्चुनिटी इसी प्रेयर से मिल जाएगा। गाइस इतने अच्छे से आपको मदर यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, आप लव को डिज़र्व करते हो, ट्रू लव आपका मिल जाएगा अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे तो। ठीक है, और आपको ओपन माइंडेड होकर के ये चीज़ करना। जैसे कि मैंने कहा ना, बहुत लोग ऐसे ईगोइस्टिक होते हैं कि नहीं मैंने कोई गलती नहीं की है। गाइस हम सबसे गलती हुई है, कभी ना कभी हुई है, तभी तो हम इस प्लेनेट में हैं। अपनी गलतियों का ही हम लोग प्रायश्चित करने के लिए उतरे हैं। ठीक है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, अच्छे से हो, गहराई से हो, तो आप इस बात को समझ पाओगे। नहीं तो अगर आप क्लोज माइंडेड रहोगे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ गाइस, कुछ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, इंगेजमेंट देख लीजिए, कितनी सटीक आंसर्स निकल रहे हैं। इंगेजमेंट हो जाएगी आपकी, आपको टेंशन नहीं लेना। ठीक है, योर लव लाइफ इज़ असेंडिंग टू अ बिगर लेवल ऑफ कमिटमेंट। तो आपकी जो लव लाइफ है वो बिगर लेवल ऑफ कमिटमेंट तक जा रही है। डिसेप्शन, तो लोगों से बच करके, जितने भी लोग मास्क लगा करके रहते हैं, यानी कि जितने भी लोग, ये चीज़ मैंने कही थी रीडिंग में, आप पीछे करके भी सुन सकते हो, जितने भी लोग आपको दिखाते हैं ना कि ये आपका भला चाहते हैं, आपका वेल विशर है ये लोग, तो ये लोग ऐसे हैं नहीं, मास्क लगाए हुए हैं, उनको समझिए।
ठीक है, उनसे दूर रहिए। यहाँ पर अट्रैक्शन की भी एनर्जी है, तो आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाओगे। ठीक है, आपको रिट्रीट अपने पार्टनर से देखने को मिलेगा। और यहाँ पर है पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। अगेन यहाँ पर मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा रेड फ्लैग की तरफ ध्यान देना है। ईवल आई से अगर बचना चाहते हो तो ज़्यादा भीड़ भाड़ में नहीं रहिए। ठीक है, भीड़ भाड़ में अगर आप लोग जा भी रहे हो तो अपना ऑरा को लॉक कीजिए। ऑरा लॉक करने के लिए बहुत सारे आपको चीज़ें मिल जाएगी यूट्यूब में, बट कभी भी आप लोग चौकरे सिंबल से अपना ऑरा लॉक नहीं कीजिएगा। हमेशा उद्रिका सिंबल से ही अपना ऑरा लॉक कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी, मुझे नहीं लगता कि आप सबों को उतना हाई लेवल पे करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत ही थोड़ा सा रेकी वाला टाइप का फील्ड हो जाता है। तो वो चीज़ आप लोग नहीं कीजिए। आपकी सेफ्टी का ही मैं ध्यान रखते हुए बता रही हूँ आपको कि आपको उद्रिका सिंबल के द्वारा अपना ऑरा लॉक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर है द रनर। तो आप यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही हैं कि फेयर ऑफ इंटीमेसी या फिर रनिंग अवे, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड क्या है यहाँ पर, फ्लीटिंग। ठीक है, तो आपके जो भी पर्सन है जो आपसे चेज़ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब आपके पीछे भागने लगेंगे। ठीक है, आप बस ये होपोनोपोनो प्रेयर को कीजिएगा डेट। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लव लाइफ की ही एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग लव लाइफ के लिए देख रहे हो, तो आपको इस पर्सन की तरफ से डेट का भी अवसर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर इंगेजमेंट भी है, डेट भी है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है। गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग अ डेट ऑनलाइन। तो अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी आपका ट्रू लव आ रहा है, जो कि आपको डेट पर लेकर के जाएगा और कॉफ़ी डेट पर लेकर के जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर मीटिंग एंड टॉकिंग। तो आप जिससे भी मिलना चाहते हो, जिससे भी बात करना चाहते हो, वो आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको कॉफ़ी डेट के लिए पूछेंगे। और बहुत ही अच्छी मुझे यहाँ पर फीलिंग नज़र आ रही है। आपका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं बिल्डअप होगा। ठीक है, आगे जाएगा, प्रोसीड करेगा। यहाँ पर है हार्ट ब्रोकन, तो डीपली हर्ट एंड सैड, फीलिंग लॉस्ट, ग्रीविंग एंड डिस्पेयर, ब्रेकअप। तो आप ब्रेकअप के सिचुएशन से, डेफिनेटली आप में से बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो ब्रेकअप के सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो वो ब्रेकअप का जो सिचुएशन है वो एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, अगर आप ये सारी चीज़ों को करते हो तो। यहाँ पर है गर्ल विथ अ स्नेक, तो कोई ना कोई आपको सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहा है। ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, आपको अपना वे क्लियर करना है। आपको ये सेल्फ हीलिंग वाला ये जो प्रेयर मैंने आपको बताया ना, होपोनोपोनो प्रेयर, ये आपको करना है। मैं वीडियो तक बना दूंगी आपके लिए, गाइडेड मेडिटेशन की जो वीडियो है वो भी मैं आपके लिए बना दूंगी। तो आपको ये चीज़ बस करनी है, 3 महीने करनी है। आप एक बार करके तो देखो। यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई है कि द गोल्डन मिरर, यहाँ पर है नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ एब्जॉर्ब, वन साइडेड। तो आप जिस भी इंसान से वन साइडेड लव करते हो ना, वो 2 साइडेड हो जाएगा। आप देखो ना, यहाँ पर सोलमेट का भी कार्ड है। जो वन साइडेड लव है ना, ये 2 साइडेड लव हो जाएगा। ठीक है, वो भी आपको कहीं ना कहीं चाहने लगेगी, कहीं ना कहीं चाहने लगेगा। देन यहाँ पर टॉकिंग की फिर से एनर्जी आई है, तो ये इंसान आपसे बात भी करेंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको कहीं ना कहीं डेट के लिए पूछा भी जाएगा। आपके लाइफ में आपके सोलमेट आ रहे हैं। ठीक है, 110% आपके लाइफ में आपके सोलमेट आ रहे हैं। तो आपको ये प्रेयर करनी चाहिए, ये प्रेयर आपको करनी ही होगी, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है। तो मैंने आपको सॉल्यूशन भी दे दिया, और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि मुझे इस फील्ड से रिलेटेड होपोनोपोनो प्रेयर चाहिए। चाहे वो आपका हेयर फॉल हो रहा है, चाहे आपका करियर में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, वैसे तो मैं बना ही दूंगी करियर के लिए, लव लाइफ के लिए मैं बना ही दूंगी, पास्ट लाइफ के सारे ही कनेक्शंस को एंड करने के लिए भी मैं बना दूंगी। और मैं आपके लिए, और क्या बच गया, हाँ, हेल्थ इशू के लिए भी होपोनोपोनो प्रेयर बना दूंगी। इन सबको, ये जो 4 फील्ड है ना, लव लाइफ, करियर, हेल्थ इशू और ये क्या बोलते हैं, पास्ट लाइफ रिलेशन से रिलेटेड जितने भी कार्मिक अकाउंट्स उसको कट करना, इन 4 टॉपिक्स पे तो मैं आपके लिए होपोनोपोनो प्रेयर वीडियो बना ही दूंगी। बट इन 4 टॉपिक्स के अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक पे होपोनोपोनो प्रेयर की गाइडेड मेडिटेशन चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं बनाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो गाइज़ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। आज आपको जो भी चीज़ इस रीडिंग से मिली है, आप लोग जो भी इस रीडिंग से समझे हो, प्लीज़ उसको हमेशा ही अपने जहन में रखिएगा, कभी भी भूलिएगा नहीं। और ये प्रेयर को ज़रूर कीजिएगा अगर आपको अपने सारे दुखों से निजात चाहिए तो। माफ़ी प्रार्थना बहुत पावरफुल टेक्निक होती है। होपोनोपोनो प्रेयर हम सबको करना चाहिए, सबको, मतलब सबको ही करना ही चाहिए ये प्रेयर। तो ठीक है, तो ये शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो, ताकि उन लोगों की हेल्प हो जाए और आपका भी, वो लोग सोचे कि चलो जिसने भी शेयर किया उसका भला हो जाए। ठीक है, तो आप सभी का भला हो, हम सभी का भला हो, बस यही मेरी प्रार्थना मदर यूनिवर्स से। और आप सभी को अच्छे से ही मैं गाइड कर सकूँ आगे भी इसी तरह से। तो आप लोगों को भर भर के मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स। अपना हमेशा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे एक नई रीडिंग में, एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइज।